लड़के ऐसे होते हैं भाई साहब, जहाँ जगह मिल जाती है वहीं अपने कपड़े बदलने लगते हैं, चाहे मोजे हो, चप्पल हो, जूतो, कुछ भी हो, कोई सा भी सामान हो, बदलने लगते हैं भाई साहब। जहाँ दिखे डेरा वहाँ डाल लिया घेरा। तो भाई शुरुआत करूंगा। मुझे जाना है अपना आगरा दोस्तों के साथ, अपने लॉन्डो के साथ, यानी कि ओप्पो। कितना मोटा पेट है भाई साहब। अरे ये कपड़ा कैसे बदल रहा, पेप्सी को बदल। अरे मैं भी पीऊंगा भाई ये। सरना बनियान तक का दिख गया इसके लौंडे। और ये सबसे पहले अपनी पेटी बांधी लौंडे ने, मतलब जाने के लिए। ओप्पो कहाँ जा रहा है? ओप्पो बड़ा लंबा नाड़ा है इसका लौंडे का। मैंने ही तो बांधा है। हाँ मैंने भी देखा, नाड़ा कुछ टाइट करके बांधा है इसका, निकलेगा नहीं रास्ते भर। लियो 500 रुपए की शर्त लगा लूंगा। मिनी मेट्रो से उतरने के बाद फिर हम पहुंच गए अपने रेलवे स्टेशन ओप्पो। वहाँ पे तो सीढ़ियाँ भी लगी हुई है लिफ्ट वाली भाई साहब। इससे मुरादाबाद में बहुत फैसिलिटी होती गई मेरी जान। आना कभी मुरादाबाद पता चल जाएगा। और भैया ट्रेन का इंतजार करते करते तला और मैं एक दूसरे को देखने लगे, हंसी भी आई थोड़ी। और यहाँ पे तो ऐसा माहौल बन गया था कि भाई साहब अगर आप आओ जनरल में तो टिकट की बुकिंग करा गाना, वरना हमारी जैसी हालत हो जाएगी। और हाँ, हमने 2 ट्रेनें बदली थी, एक मुरादाबाद से दिल्ली और दिल्ली से आगरा। भाई साहब साइड हो जाइए थोड़ा सा। अब चलो भाई, टाइम ना है। तल्ला भाई बोल रहे हैं बहुत तेजी के साथ। और मैं वहाँ पहुंचा दिल्ली में देखा तो वहाँ सड़कों पे मतलब कि भाई साहब ऐसे पड़े थे रेलवे स्टेशन पे, कोई बात ही ना। मैं भी पड़ गया था भाई साहब। नींद इतनी खतरनाक आ रही थी, इनने बड़ा खतरनाक फंसवाया था। दूसरी ट्रेन थी 8 बजे की, इतनी खतरनाक नींद आ रही है, झटका रहे थे, देख लो तुम्हारे सामने। फिर मैंने मालवाड़े को चश्मा पहनाया, यानी कि इमरान को चश्मा पहनाया, बहुत बढ़िया दोस्त था अपना यार। नींद तो मुझे भी आ रही थी। उफ, कैसा लग रहा है बंदर की शक्ल में। उधर देख। हाँ भाई, मैं एक बार बताना चाहता हूँ, जब भी आओ ना, अगर आप अपनी कार से आना भाई साहब, ट्रेन से आओगे माँ भी नहीं हो जाएगी, क्योंकि फाइनली अब हम पहुंच चुके थे आगरा भाई साहब। वहाँ जाने के बाद तो बड़ा मज़ा आया। खैर गर्मी भी बहुत थी यार, इतनी कड़क की धूप में बाहर को निकल भी रहे थे, धूप तो चुभ रही थी आंखों में, आपको क्या बताऊँ। फाइनली मिल चुका था अपना ताजमहल का पिछवाड़ा। लो देख रहे हैं इनकी हरकत। खैर लड़के तो हरकतें करते हैं भाई साहब, इनकी वजह से हमें टिकट भी मिला अंदर जाने के लिए। वहाँ तो इतनी खतरनाक वाली भीड़ हो रही थी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई साहब। फाइनली टिकट मिल चुका था बड़ी मुशक्कत के बाद। और देखो चश्मा भी छीन लिया मेरा, बताओ यार कितनी गलत बात है। हक तो बनता भाई, टिकट लेकर आया मेरे लिए। घंटों की लाइन के बाद फाइनली हमें ताजमहल दिख चुका था। माशाल्लाह क्या लग रहा था भाई साहब। क्राउड इतना था ईद की वजह से कि मुझे खड़े होने की जगह नहीं मिल रही थी। चाचा साइड हो जाओ थोड़ा। और भाई साहब पब्लिक बहुत थे, फोटो खिंचवाने दे रही। और हाँ एक बात और, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई व्लॉग नहीं आ रहे। भाई इंशाल्लाह व्लॉग आएंगे, अपकमिंग में आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे पर आएंगे। उसकी शिकायत दूर मैं कर दूंगा आपकी, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। फिलहाल तो आप ये व्लॉग देखो। बहुत ही लंबा सफ़र करा भाई साहब, आज तक इतना लंबा सफ़र नहीं करा मैंने। अच्छा हुआ बच गया, वरना डायरेक्ट पानी के अंदर को जाता भाई साहब, बच गया। और लड़कों से तो मैं बड़ा परेशान था भाई साहब। ये इसका फोटो ले, उसका फोटो ले, दिमाग खराब हो गया। गुटखा भी मतलब सीढ़ी सुपारी भी नहीं खाने दे रहे लोग ने। हे ब्रदर एक्सक्यूज मी, ये कौन है रे? आई तो अंग्रेज है। और भाई साहब लाइफ में चाहे कितने ही बड़े हो जाओ, ऐसी शरारतें करते रहेंगे। और ये सीन देखो, बड़ा तगड़ा लगेगा भाई साहब आपको। ये ताजमहल, ओफ कितना खतरनाक लग रहा है माशाल्लाह से। वैसे बहुत बढ़िया लग रही था भाई साहब। अंदर आने के बाद इतना क्राउड था, बहुत ही क्राउड था।